सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, आज जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा 5 मार्च को राष्ट्रव्यापी भारत बंद हो रहा था, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले में इनसे बात करो। हम लोग भारत बंद पे सड़कों पे उतरे थे और जिसकी पूर्व सूचना यहाँ के पुलिस प्रशासन को लिखित में दिया गया था। तो आज लगभग 1000 लोग हम लोग भारत बंद में उतरे थे। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आए थे और उन्होंने हम लोगों से बोला कि आपने इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी है। तो हम लोगों ने उनको जो सूचना दी, हमारा नेटवर्क स्लो, हम बाद में बात कर रहे हैं थोड़ा। तो पुलिस के लोगों ने कहा कि इसकी पूर्व सूचना नहीं है। विट्ठल सर इधर नेटवर्क स्लो था, तो स्लो होने की वजह से इधर भी वो बता रहा था, तो मैं रुक गया था। तो पुलिस प्रशासन के लोगों को बताया गया कि हमने पहले जिला स्तर पे किया, तो उसमें आपको सरकार को बताया गया, ब्लॉक स्तर पे किया, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले बताई थी। इसके बाद में पुलिस ने कहा फिर भी हमको कोई सूचना आप लोगों ने नहीं दी। तो अभी इधर जो हम लोग आज 5 तारीख को भारत बंद पे उतरे हैं, इसके पहले हमने एक और लेटर जिले स्तर पे लोगों को दिया था कि आज हम लोग 5 मार्च को भारत पे बंद पे उतरेंगे। तो वो लेटर पुलिस के लोगों को दिखाया गया। तो वो जो पुलिस थे उसमें एक ब्राह्मण था, उसने मेरा विरोध किया और कुछ मुसलमान लोग थे, कुछ यादव लोग थे। उनको जब वो अनुमति का लेटर दिखाया गया तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने विरोध नहीं किया। इसके बाद पे लगभग 20-25 मिनट वो पुलिस के लोग वहीं पर थे और हमारे आधे लोग सड़क थोड़ा दूर थे, 10-15 मिनट उनको लग रहा था आने में। तो उनको इंतज़ार हम लोगों ने किया और 15 मिनट बाद जैसे वो सारे लोग आए हैं, तो हम लोगों ने जो साथियों भारत बंद का प्रोग्राम था वो अपना शुरू किया। तो उस दौरान किसी भी पुलिस वाले ने हम लोगों को मना नहीं किया और बंद के दौरान एम्बुलेंस आ रही थी, बहुत सारे मरीज आ रहे थे। तो पुलिस ने कहा कि एम्बुलेंस को जाने दीजिए। हमने कहा आपके बताने से पहले हमने अपने लोगों को बोल के रखा है कि एम्बुलेंस को जाने दिया जाएगा। तो उसके सारे वीडियो हम लोगों के पास रिकॉर्डेड हैं। तो जितनी भी एम्बुलेंस आ रहे थे हमने उनको जाने दिया। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि नहीं हमारा मरीज है, खुद की गाड़ी में थे। अब उनका मरीज था कि नहीं था वो झूठ बोल रहे थे, मानते हैं झूठ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जाने दिया। हमने अपने लोगों को बताया कि अगर कोई ये बोले एम्बुलेंस है तो उसको जाने दो, एम्बुलेंस में नहीं भी है और अगर वो बोल रहा है कि मेरा मरीज है उसको भी जाने दो, हम लोगों ने उसको भी जाने दिया। इसके साथ ही साथियों बहुत सारे स्टूडेंट लोग जा रहे थे, बाइक सारी जा रही थी, हमने उनको भी जाने दिया। एक तरफ का पूरा रोड खोल के रखा था। तो पुलिस का समर्थन था, साथ सहयोग था, पुलिस हमारे साथ में थी। लेकिन इसके बाद में वो एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम से ही एक जो ब्राह्मण पुलिस था वो गाड़ी से आया है और आते ही उसने जो महिलाएं बच्चे थी उन पर, हाँ साथियों थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा था इसलिए मैं रुक गया था। तो जो साथियों ब्राह्मण पुलिस था वो आया और उसने आते ही, जबकि एसडीएम साहब बात कर रहे थे, उसने एसडीएम साहब की भी बात नहीं सुनी और एसडीएम साहब दूसरी तरफ बात कर रहे थे और वो उनके बगल में दूसरी तरफ से आया और आकर आते ही महिलाओं बच्चों पर उसने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हमें बोला गया था कि हमें संविधान के दायरे में रहकर बंद करना है, हमारे लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के साथ ही 6-7 हवाई फायर किया और उसमें बहुत सारे लोगों को गोली लगते हुए बची। तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा, एक ब्राह्मण पुलिस के द्वारा सारे पुलिस वालों ने सहयोग किया, एक ब्राह्मण पुलिस के द्वारा आते ही बिना कुछ बात किए डायरेक्ट बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। इसके साथ ही साथियों हम लोगों की सैकड़ों मोटरसाइकिलें थी, पूरे ज़िले से 1000 से ज़्यादा भी लोग थे। तो वो सैकड़ों मोटरसाइकिलों को पुलिस ने वहीं से गाड़ी में लाद ले गए, उनको फोड़ दिया। इस प्रकार से हम लोगों का लगभग 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ इधर। इसके बाद में जब वो बात करने के लिए हमारे संगठन के मुख्य लोग थाने में गए तो थाने में उन लोगों को अंदर बेड़ लिया गया और उनको भी मारा गया।
दोगे तो पासवर्ड हटा दोगे। तो आज साथियों जो कानपुर देहात में घटना हुई है उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारे साथ में आए हुए थे, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ में आए हुए थे, भारतीय दलित पैंथर के लोग हमारे साथ में आए हुए थे और बहुत सारे जो सैकड़ों संगठन के लोग थे, भीम आर्मी के लोग हमारे साथ में आए हुए थे। भीम आर्मी के तो जो लड़के थे उनको तो पुलिस ने उठा कर मारा है। तो इस प्रकार के साथियों जो आज घटना हुई है, इस घटना से साबित होता है कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है। मैं साथियों थोड़ा माफ़ी चाह रहा हूँ, इधर नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है इसलिए मैं रुक जाता हूँ, इसलिए रुकता हूँ ताकि आप लोगों को सारी बातें मैं बता सकूँ। तो इस प्रकार से साथियों पुलिस के द्वारा हम लोगों पे लाठी चार्ज हुआ है। तो इसके विरोध में हम लोग जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आज हम लोग सड़कों पे नहीं उतरे और अपने अधिकार बचाने के लिए, और जो ये संविधान के विरोध में जाकर हमारे साथ घटना हुई है, आज मेरे साथ हुई है, हम लोगों के साथ कानपुर देहात में हुई है, कल आपके साथ होगी। और ये कानपुर देहात में नहीं हुई है, ये पूरे देश के लोगों के साथ हुई है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने इधर ऐलान किया है कि पुलिस के द्वारा जो संविधान के विरोध में जाकर हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार आज हुआ है और गोली हम लोगों पर मारी गई हैं, तो इसके विरोध में अभी हम लोग पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की घोषणा करते हैं, जैसा कि सीनियर नेतृत्व के द्वारा हमें आदेश हुआ है। तो अगर पुलिस ने हम लोग जो हमारे साथी कुछ लोग उन्होंने उठा के बंद किया है, वो साथियों को अगर पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ती है तो हम लोग पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही पुलिस के जिन लोगों ने, जिस ब्राह्मण पुलिस वाले ने आकर असंवैधानिक रूप से महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, उन पर गोलियां मारी हैं, तो सरकार ने अगर उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम लोग साथियों पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो आज जो हमारे बहुजन साथी सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जिस संगठन से हैं, आप लोग आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए साथ सहयोग करें और पूरे भारत में इस चीज़ को वायरल करें कि कानपुर देहात में जो पुलिस ने असंवैधानिक रूप से ईवीएम के विरोध में हम लोग जो भारत बंद का प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपने ओबीसी के अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, मुसलमान भाइयों के अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें पुलिस ने जो असंवैधानिक रूप से हम लोगों पर लाठीचार्ज किया है, जो गोलियां बरसाई हैं, उस पुलिस वाले को तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त हो और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती हो, कानूनी कार्रवाई हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो साथियों आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और जो भी अभी कानपुर देहात में 150-200 संगठन के लोग हैं और बहुत सारे जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, उनका फ़ोन आ रहा है, हम सभी से बात कर रहे हैं, सभी लोगों का साथ सहयोग है। तो सभी लोग जेल भरो आंदोलन के लिए राज़ी हैं, साथ सहयोग दे रहे हैं। तो अभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पहली बात तो आप लोग कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी हैं उनको फ़ोन करें। फ़ोन करने के बाद में उनसे बात करें कि आपने जो काम किया है, संविधान के विरोध में जाकर काम किया है, और ये संविधान के विरोध में काम करने वाले जो ब्राह्मण है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और कानूनी कार्रवाई हो उसके खिलाफ। तो हम लोग साथियों पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं साथियों आप लोगों से एक आखिरी बात और मैं बोलना चाहूँगा कि साथियों इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में बहुत सारे लोग आते हैं जो एससी हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं और बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं कि अगर संविधान को हाथ लगाया तो हम संविधान को हाथ लगाने वाले को जिंदा गाड़ देंगे, हाथ उसका काट देंगे। हाँ, तो जो लोग बोलते हैं कि हम संविधान के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अभी आपके पास वोट मांगने आएंगे। तो जो नेता आज संविधान को बचाने के लिए अगर आपका साथ सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसे नेताओं को जूतों से मारना होगा। उनको बताइए, जो भी बहुजन समाज का नेता है, अगर संविधान की बात करता है, कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, अगर वो संविधान की बात करता है, केवल मुंह से बात करता है और संविधान को बचाने के लिए साथ सहयोग नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को भी जूतों से साथियों मारना होगा।
क्योंकि ये लड़ाई साथियों आर पार की शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई अब आर पार की शुरू है। क्यों? अभी वहाँ पे जो मुसलमान पुलिस वाला थे, जो यादव पुलिस वाले थे, यादव पुलिस वाले हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं, मुस्लिम पुलिस वाले हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं, एससी पुलिस वाले हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं, एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक ब्राह्मण पुलिस वाला आता है और आते ही बिना बात किए महिलाओं पर लाठीचार्ज करता है, महिलाओं पर गोलियां बरसाता है। तो साथियों ऐसी बहुत सारी बातें हैं और आपको लेटेस्ट की जानकारी कानपुर देहात में हो क्या रहा है, कैसा माहौल है, आपको लेटेस्ट में जानकारी देता रहूँगा। तो आप लोग साथियों इस वीडियो को, इस घटना को सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश भर में हर ग्रुप में शेयर करें और अपना अपना जो आपका फेसबुक आईडी है उस फेसबुक आईडी पे सभी लोग लिखिए कि कानपुर देहात में जो संविधान के विरोध में जाकर लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, उसको तत्काल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे लोगों को छोड़ा जाए। नहीं तो साथियों हम लोग पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान।